Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about bookkeeping कि bookkeeping क्या होती है और accounting से related bookkeeping का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा bookkeeping का मतलब क्या होता है और इसके पहले आपको ये समझना होगा कि accounting भी क्या होता है। तो accounting तो ऑलरेडी अगर आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर चुके हैं तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया हुआ है कि अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके ऑब्जेक्टिव, ये सब हम पहले की वीडियो 2 पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बुक कीपिंग क्या होता है। और अगर आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है ssdclass.com मेरी ही वेबसाइट पे। तो आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग एक ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ पर हम अकाउंटिंग का पहला फ्रेज जो रहता है, पहला जो अकाउंटिंग का टर्म अगर हम करें तो सबसे पहले हम करते हैं बुक कीपिंग विच इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट रिलेटिंग टू द बिजनेस इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक जैसे दिखते हैं। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक जैसे दिखते हैं तो मैं उसमें आपको एक डिफरेंस बिटवीन बता देती हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं बुक कीपिंग की तो समझिए मैंने अगर बुक कीपिंग बोला और अकाउंटिंग बोला तो कोई भी अगर बिजनेसमैन अगर अपने डेली डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो वो एक रफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो डायरेक्टली अकाउंट खोल के तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो वो कोई एक बुक लेकर एक रफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कि ए ने मुझसे 500 रुपये का माल लिया या कोई भी गुड्स लिए, कोई सामान लिया या मैंने परचेज़ किया, जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो उसका एक रफ रिकॉर्ड एक रफ बुक में मेंटेन करता है क्योंकि वो तुरंत अकाउंट नहीं बना सकता, उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। और फिर नेक्स्ट डे या उसी दिन वो अपने अकाउंट्स की बुक को ओपन करता है और वहाँ पे बराबर ट्रांजैक्शंस बनाता है, जर्नल एंट्रीज करता है, लेजर बनाता है और इस तरीके से पूरे अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करता है। इट मीन्स अगर मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहूँ तो बुक कीपिंग एक रफ रिकॉर्ड है जो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन का करते हैं और अकाउंटिंग वो रिकॉर्ड्स है जो सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है जहाँ पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाए जाते हैं। सो मेन डिफरेंस दोनों का यही है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं जहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, बुक कीपिंग शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग फ्रेज, मीन सबसे पहला फ्रेज है जहाँ पे हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? इज कंसर्न विथ समराइज्ड फेज। हम उस सारे ट्रांजेक्शन्स को समराइज करके सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। चलिए इसका डिफरेंस बिटवीन और भी अगर हम डिटेल में देखते हैं हमारे पास है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट से दैट इट इज़ द रिकॉर्डिंग फ्रेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और अगर हम अकाउंटिंग देखते हैं तो यहाँ पे समराइजिंग फेज है। इसका मतलब है कि हम सारे रिकॉर्डिंग जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हमने समराइज वे से किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट सेज दैट इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, क्योंकि सबसे पहली स्टेज यही रहती है, जो ट्रांजैक्शन होता है तुरंत हम रफ में लिख लेते हैं ताकि हम बाद में उसको फेयर कर सकें। और अगर जब तक हम रफ नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग करेंगे कैसे? सो दिस इज नोन एज प्राइमरी स्टेज वेयर एज अकाउंटिंग इज नोन एज सेकेंडरी स्टेज विच बिगिन वेयर द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड। जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो जाता है अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है। सो इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। इट इज़ अ रूटीन इन नेचर, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज, क्योंकि ये रूटीन वर्क है, रोज़ के रोज़ हम अपने ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रफ बुक में। तो किसी को भी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कोई भी पर्सन चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो या कम पढ़ा लिखा हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स के बैकग्राउंड का हो, कोई भी स्ट्रीम का हो, वो उस रिकॉर्डिंग बुक में या रफ बुक में अकाउंटिंग बना सकता है। इट इज़ नॉट अकाउंटिंग बट इट इज़ अ बुक कीपिंग, वो कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपके पास वो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, जर्नल कैसे पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस टैली कैसे किया जाता है, बैलेंस शीट में अगर टैली नहीं हुआ तो क्या होता है। इट मीन्स इन अकाउंटिंग यू नीड स्पेशल नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इट डज नॉट, सॉरी, इट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ या बुक कीपर द्वारा यह
रिकॉर्डिंग मेंटेन की जाती है। हालांकि जो अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ द्वारा किसी अकाउंटेंट द्वारा मेंटेन की जाती है। इट डज़ नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो तो हमारी रफ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पूरे बिजनेस की अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस शीट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने एसेट्स हैं, ये सब यहाँ पता होता है। इट मीन्स इट गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये डिफरेंस बिटवीन था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। लेकिन हमारी सीरीज़ अभी भी जारी है, जहाँ पे हमारी सीरीज़ का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहाँ पे मैं बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ अकाउंटिंग क्या होता है। तो अगर बने रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कितने प्रकार के अकाउंट बनाने होते हैं, ये सब जानेंगे आप आने वाले वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ और हमारी सीरीज़ के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।